Good morning, girls. Uh, I hope you are all well in your homes with your parents, with your brothers, sisters, or your family. Today we are doing Ivan's Tries an O level. ये आपने ऑनलाइन क्लास में किया भी होगा बेटा। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि ये बहुत एक तो लेंदी लेसन है। इट्स अ ड्रामा और इसमें डायलॉग्स है और कहानी तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एंड में बड़ा क्यूरोसिटी मतलब ये क्रिएट होती है इस लेसन में कि आगे लेसन में क्या होगा। और इवांस जैसा कि हेडिंग से हमें पता चलता है कि इवांस इसका मेन कैरेक्टर है, तो क्या करेगा इसमें। और इतने बड़े बच्चों को ये भी लगता है कि इतना लंबा लेसन है तो इसमें ऐसा क्या है। तो ये बहुत ही बेटा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी कोर्स का और थोड़ा सा डिफरेंट यॉनर का लेसन है ये आपके बाकी लेसन्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं पूरे चैप्टर में, अभी आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ और पढ़ने से आप थोड़ा बहुत शुरू में ही पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि इसके मेन कैरेक्टर इसमें है इवांस, जो कि एक ही वाज अ यंग एंड क्लेवर प्रिजनर। बहुत ही यंग मतलब यंग है वो और बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है वो। इसके अलावा इवांस के अलावा मैक्लेरी, स्टीफन एंड जैक्सन, ये तीन कैरेक्टर और हैं इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें इवांस ही है। तो इवांस का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है आगे की क्लासेस में। हम इवांस और इस लेसन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी हम इस लेसन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप समझ लें अच्छे से। एक तरह से ये आपकी प्री क्लास है, लेसन से पहले प्री क्लास। तो आप इस लेसन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उस ऑनलाइन क्लास में इस लेसन को प्रॉपरली समझने में आसानी होगी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि इवांस was a young and clever prisoner and called इवांस द ब्रेक, और उसको हम सब लोग इवांस द ब्रेक कहा करते थे। मतलब कि वो कभी भी जेल में उसको पकड़ा जाता था, वो क्राइम करता था, उसको पकड़ा जाता था और उसको जब जेल में रखा जाता तो वो बहुत ही कम दिन तक जेल में टिकता था, यानी किसी न किसी तरीके से वो वहाँ से भाग जाता था। वो पहले भी इस एपिसोड से पहले भी वो 3 बार जेल से भाग चुका था। तो इसका नाम इसलिए पुलिस के लोगों ने इवांस द ब्रेक रखा हुआ है कि इवांस को कोई भी अपने काबू में जेल में बंद करके नहीं रख सकता है, वो जेल तोड़कर भाग जाता है। अब अ, इवांस को जेल में रहकर बेटा, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन जेल में जो भी हमारे भी इंडिया में भी जेल में प्रॉपर एक प्रिजन में ये होता है, जो भी कैदी रहते हैं उनको लिखने पढ़ने की लाइब्रेरी भी होती है वहाँ पर और सुविधा होती है, उनको छूट दी जाती है, अगर वो चाहें तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ अगर काम सीखना चाहें, अगर अनपढ़ है कोई क्रिमिनल तो उसको ऐसे काम सिखाए जाते हैं जिससे वो जेल से बाहर निकलने पर अपनी जीविका को, अपने रोजगार, अब किसी ना किसी तरह का रोजगार वो कर सकें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो इसी तरह से वहाँ इवांस को भी मन में इच्छा हुई कि वो भी ओ लेवल का एक एग्ज़ाम दे और एक ओ लेवल, एक मतलब लोअर लेवल का वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम था। वो चाहता था कि वो एक नई भाषा पढ़े, जर्मन। तो जो उसके अथॉरिटीज़ थे उसने वहाँ परमिशन मांगी और उसको परमिशन मिल गई, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है कि हमारे जो प्रिजनर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया करें। अब उसको परमिशन जब मिल गई तो उसका एग्ज़ाम का डे आया। एग्ज़ाम के डे में
उसने कहा कि मैं अपनी जो मेरी लकी चार्म, हम लोग भी कहते हैं ना लकी चार्म है ये हमारा, और उसको हम अपने साथ रखते हैं, इस तरह से उसने भी उसको जो उसकी हैट थी लकी चार्म उसको अपने साथ रखने के लिए कहा। अब उसको परमिशन दे दी गई। आफ्टर दैट जिस दिन एग्ज़ाम था उसका जो इन्विजिलेटर था मैक्लीरी, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी, उस दिन अपना जो तय शेड्यूल टाइम था, उसका जो तय समय था, तब वो पहुंच गया। उसने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और एक हैट पहनी हुई थी। अब एग्जामिनेशन को करवाने के लिए उसको सबको ऑर्डर थे कि बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम होना चाहिए और उसके लिए बहुत तगड़े इंतज़ाम किए गए थे। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत फोर्स थी कि कहीं ऐसा ना हो इवांस इस बार फिर से वहाँ से किसी न किसी तरीके से भाग जाए। तो उसकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। अब एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो देखा गया, उनकी जांच परख की गई और मैं इवांस को एक ऐसे हॉल में, छोटे से हॉल में, रूम में बिठाया गया जहाँ पर कोई विंडो नहीं थी, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, उसी से कोई भी आदमी बाहर अंदर जा सकता था और उसमें एक छोटा सा होल था जिससे बाहर का व्यक्ति अंदर देख सकता था। अब उस पूरे एपिसोड में, इसमें जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो उसमें इवांस को और उसके साथ साथ एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को बिठाया गया। वहाँ पर एक टेबल थी छोटी सी और 2 ही चेयर्स थी जहाँ पर 2 ही लोग बैठ सकते थे और कुछ नहीं था। इवन इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया कि वहाँ पर कोई शार्प चीज़ ना हो जिससे इवांस इन्विजिलेटर को कोई नुकसान पहुँचा सके और भागने की कोशिश कर सके। आफ्टर दैट एग्ज़ामिनेशन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, उसको 9:30 पे शुरू होना था, बट अपने शेड्यूल्ड टाइम से 10 मिनट लेट 9:40 पे एग्ज़ाम शुरू हुआ। अब जब एग्ज़ाम चल रहा था तो उसी बीच में स्टीफन्स उस पीप होल में से, जो मैंने बताया ना दरवाजे के अंदर एक छोटा सा होल था जिससे बाहर का आदमी सिर्फ उसी दरवाजे से ही देख सकता था, उस दरवाजे से बार बार स्टीफन्स आते जाते उसको चेक करता था, उसको देखता था कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद जब एग्ज़ाम शुरू हो गया तो इवान आस्क्ड फॉर अ ब्लैंकेट। इवान ने एक ब्लैंकेट मांगा कि उसे ठंड लग रही है और उसकी ही वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, तो उसको एक ब्लैंकेट चाहिए। उसको ब्लैंकेट भी दिया गया। उसके बाद में अब ब्लैंकेट दे दिया गया उसको और जैक्सन भी बार बार उससे, मतलब ऊपर अथॉरिटीज़ में इन्फॉर्म किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जैक्सन भी बार बार फ़ोन करके फ़ोन कॉल्स पे उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता था जो वहाँ पर मौजूद थे, जैसे स्टीफन्स था वहाँ पर, और वो एक एक पल की रिपोर्ट भी उन लोगों से ले रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो सेफ्टी मेजर्स थे वहाँ के, उनको वो बार बार चेक करता था। अब उसके बाद जब ब्लैंकेट मांगा उसने, अब ब्लैंकेट के बाद, ओढ़ने के बाद उसने एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अचानक से ये आप पूरी जब थॉरोली कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अचानक से ये देखा गया कि मैक्लीरी को ब्लीडिंग हो रही है। अब सब लोग हैरान रह गए कि अंदर कुछ भी नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है इवांस ने उसको कुछ मार मूर दिया हो या कुछ उसको फिज़िकली उसको हर्ट किया हो, उसको चोट पहुंचाई हो जिससे ब्लड निकल रहा है। अब उसको तुरंत जल्दी से चारों तरफ एकदम से भागा दौड़ी मच गई और मैक्लीरी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसे भेजा गया। अब उसने ये क्या हुआ इस बीच में, ये जब आप कहानी पढ़ेंगे, ये एक ट्विस्ट है कहानी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि अंदर इवांस को, मतलब लोगों ने देखा कि भाई अंदर तो इवांस है
और मैक्लीरी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि मैक्लीरी के वेश में इवांस वहाँ से चला गया। अब उसके बाद में इसी बीच में एक और इंसिडेंट होता है कि करेक्शन कराने के लिए एक पेपर उसके पास आता है, स्टीफन्स के सॉरी मैक्लीरी के पास, जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर, और उसको एक करेक्शन कराने के लिए कहा जाता है। करेक्शन का आपने देखा होगा, ये पेपर पे लिखा हुआ आता है, करेक्शन करा दिया गया उसको। अब जब लेसन का एंड होता है और वहाँ से वहाँ हम जब एंड में हम देखते हैं कि मैक्लीरी को ब्लीडिंग हो रही है और वो घायल है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वैन को बुलाया जाता है, तो पता चलता है एंड में जब स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि अभी मैं आपको बेटा शॉर्टकट बता रही हूँ, इस लेसन को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पता चलता है लोगों को कि मैक्लीरी के भेष में इवांस वहाँ से भाग गया है और जो एम्बुलेंस थी उसका ड्राइवर और उसमें जो नर्स थी वो इवांस के ही फ्रेंड्स थे, उनसे वो मिला हुआ था और उन लोगों ने ही उसकी हेल्प की उसको भगाने में। थोड़ी देर चलने पर उसके पीछे पीछे पुलिस की वैन भी थी और थोड़ी दूर चलने पर ड्राइवर को उसने इवांस ने, जो मैक्लीरी था बना हुआ था, उसने इशारा किया लेफ़्ट साइड में जाने के लिए और वो वैन लेफ़्ट में मुड़ गई और एक होटल का नाम दिया गया है यहाँ पर, गोल्डन लॉयन होटल। वहाँ पर गोल्डन लॉयन होटल में इवांस और वो जो उसके ग्रुप के जितने भी लोग थे वो सब वहाँ एक रूम में इकट्ठा हुए, बड़े खुश थे कि मतलब इवांस बहुत हैप्पी था कि वो चौथी बार भी वहाँ से प्रिजन से भाग निकला। इतने में ही दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ पर वो जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसे फिर से पुलिस दिखाई देती है और इस तरह से इवांस फिर चौथी बार भी, फोर्थ टाइम भी भाग भी निकला, लेकिन उसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये कहाँ स्टोरी बहुत काफ़ी समझ में आई होगी। इसको आसानी से समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इस लेसन को आप अपने आप घर में बुक में अच्छे से पढ़िए। आप हिंदी की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये कहानी की तरह समझ में आसानी से आ जाए, बट इंग्लिश में इसके डायलॉग्स वगैरह सब प्रॉपरली पढ़िए। और जो सपोर्ट मटेरियल हमको दिया गया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी लेसन में सपोर्ट मटेरियल में पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर पढ़िए अच्छे से और उनको इवन चाहे तो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि उन पॉइंट्स को करने के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएंगे। आप कई क्वेश्चन का आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे। तो बेटा ये इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम इसी लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।